कि कौन लकीर खींचेला कि का कइले बा हम काल बतिया अभी बरा ना बतिया। तब आ गया समझ में कि जब तक तुम अपने गाने में अपने फेवरेट तुल्य पावर स्टार पवन सिंह का नाम नहीं लोगे तो तुम्हारा गाना चलेगा ही नहीं, बिक जाओगे, फूक जाओगे बाबू। सुन लो, ये खुशी सबसे थोड़ी देखा जाएगा। एक दुश्मन आके बताइए कार्यक्रम को खराब कर दिया। हर चीज में करा, समाज से लेके परिवार से लेके हर इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप भी पूरा जब तक थक न जाओ। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बताई। यार कितना बेशर्म इंसान है। आज से कुछ दिन पहले अपने सेकंड पिता तुल्य आदमी के सामने हाथ जोड़ के कसम खाया था कि अब तो पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन बेशर्मों को कहाँ याद रहता है। अरे भाड़ुआ, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कि कौन लकीर खींचेला कि का कइले बा हम काल बतिया अभी बरा ना। ऐसे अनपढ़ लोगों और जाहिल लोगों से यही उम्मीद किया जा सकता है कि बोलेगा तो बोलने का स्टैंडर्ड ही गिरा देगा, ये नहीं सोचेगा क्या बोल रहे हैं। तो आप सुन ही सकते हैं इसके बारे में। बताओ यार, एक आदमी इतना मेहनत कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टाइल पे बॉलीवुड वाले डांस कर रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप लग रहा है जिसके वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है। और एक आदमी है जो आके वहाँ पे गंदगी फैला रहा है, ये घिना रहा है कि नहीं हम भोजपुरी का स्टेटस ऊपर कैसे जाने देंगे, उसको तो इतना नीचे लाएंगे कि लोग जलेंगे इससे। ये देख लीजिए, इतना बेशर्म इंसान है कि कहीं ना कहीं लीदा छेदर कर ही देता है। जहाँ भी अपने गाने को बस ट्रेंडिंग में लाना है, अपने गाने पे व्यूज़र लाना है, तो वहाँ कंट्रोवर्सी शुरू कर देगा, पावर स्टार पवन सिंह की बेइज्जती शुरू कर देगा। जो फैंस की बात होती है तो आपको जाके देखना है तो जनता जनार्दन के चैनल पे जाके देखो, वो तो किसी का चैनल नहीं है ना। वहाँ पे बोला गया है कि पावर स्टार ने एक लकीर खींच दिया है जिस पे तुम लोग रेंग रहे हो और रेंगोगे। ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही है ना, तो समझ जाओ जितना जल्दी हो सके।